नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। चलिए उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख कर लेते हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन झारखंड के राजमहल में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। इस पावन धरा को देखने का अवसर प्राप्त एक बार फिर से हुआ है और आज मैं स्वयं तो भगवान राम की पावन धरा अयोध्या की धरती से आया हूं, बाबा विश्वनाथ की पावन धरा से आया हूं। आज मुझे बाबा बैजनाथ धाम के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं धन्यवाद दूंगा। आपने 2019 में जब मैं आया था, आने के बाद मैंने आह्वान किया था, आपने श्री अनंत ओझा जी को जो जुझारू नेता है उन्हें फिर से विजयी बना करके, विधायक बना करके भेजा। और बहनों और भाइयों, यहां की राजमहल की आवश्यकता के अनुरूप राजमहल को राजमहल जैसा सजाने के लिए, संवारने के लिए उन्होंने प्राण से लग करके कार्य किया। उसी का परिणाम है कि जो भी उन्होंने 2019 में कहा था कि सातगंज को बिहार से जोड़ने वाले गंगा नदी में पुल का निर्माण करेंगे, और अब वह पुल बन रहा है। इसकी भी मैं आपको बधाई देता हूं। यही नहीं, राजमहल को बंगाल से जोड़ने वाली गंगा नदी का पुल निर्माण का संकल्प भी विधायक जी ने लिया और इस बार वह भी चालू होने वाला है। बहनों और भाइयों, संकल्प का धनी विधायक और प्रतिनिधि ही चुने जाने चाहिए। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं, और यह आवश्यक आपके लिए तब है जब हमारा झारखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है, यानी 25 साल पूरे होने जा रहे हैं झारखंड को। बहनों और भाइयों, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सन 2000 में 15 नवंबर की तिथि को झारखंड निर्माण की तिथि घोषित करते हुए संसद में घोषणा की थी, तब मैं सांसद था और तब ये मुद्दा आता था झारखंड का निर्माण और झारखंड का भविष्य कैसे होना चाहिए, इसके लिए हमें कार्य करना होगा। और बहनों और भाइयों, मुझे ये कहते हुए कि जो सपना अटल जी ने देखा था, उस सपने को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने उस सपने को पानी फेरने का काम किया है। प्राकृतिक रूप से धनी झारखंड भौतिक विकास में पिछड़ गया। प्राकृतिक रूप से संसाधनों का भरपूर, लेकिन यहां का व्यक्ति गरीब का गरीब रह गया। कारण है उसे शासन की योजना से वंचित किया गया, विकास से वंचित किया गया। यहां पर नागरिक, यहां का जनता जनार्दन गरीब है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री आलमगीर के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, उसके नौकरों के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, कांग्रेस के सांसद के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। बहनों और भाइयों, क्या ये पैसा कांग्रेस का था क्या?
क्या ये पैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का था क्या? और क्या ये पैसा आरजेडी का था क्या? ये पैसा मोदी जी के द्वारा झारखंड के विकास के लिए भेजा गया पैसा था। यह पैसा झारखंड की जनता के विकास के लिए भेजा गया पैसा था, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने डकैती डालने का काम किया है। और इसीलिए झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आवश्यक है। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। बहनों और भाइयों, मुझे बताया गया कि राजमहल, साहबगंज और उसके आसपास के क्षेत्र को बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों के अनैतिक और अवैध गतिविधियों का एक गढ़ बनाने का काम हो रहा है। याद करना, जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार है, वहां पर घुसपैठी। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी, उपचुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन, शाम 5 बजे तक थम जाएगा चुनावी प्रचार का शोर। तो उत्तर प्रदेश की भी 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और 20 नवंबर को इन 9 सीटों पर मतदान होना है और इसके बाद 23 नवंबर को ही मतगणना होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, लेकिन इससे पहले की ताजा अपडेट आपको दे दें कि आज शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की भी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उपचुनाव को लेकर तैयारी पूरी। यूपी की 9 विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। 20 नवंबर को मतदान होंगे, 23 नवंबर को मतगणना होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो यूपी में किस किस जीत का सेहरा सजेगा और ये तो आने वाले 23 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी की ओर से सपा पर लगातार जुबानी हमले बोले जा रहे हैं। हमें जो है लगता है परिवारवाद का विरोध है। वर्मा समाज में कई लोगों की अपेक्षा थी कि इस बार मुझे टिकट मिलेगा और हम जनपद वासियों ने लालजी वर्मा को, जनता ने सोचा मैं सांसद बनाया हूं इनको, तो हो सकता है कई लोगों की इच्छा थी कि हमें इस बार टिकट देंगे और चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन ये परिवार के चक्कर में फंस गए, जिसके कारण जैसा मैं घूम रहा हूं समाज में बहुत विरोध है उनका और हमें एक तरफा लग रहा है कि हम चुनाव जीतेंगे और हमारा प्रत्याशी भी लोकप्रिय है, किसी गांव में विरोध भी नहीं है और आदरणीय मोदी जी, योगी जी की जो कार्य है जनपद, चाहे कानून व्यवस्था उठाइए, चाहे गरीबों को कल्याण, गरीब योजनाओं को, जितनी भी कल्याण योजना हमारी है उसके लिए हमें जो दिखाई दे रहा है कि जनता जनार्दन का समर्थन है, अपार समर्थन है और हम लोग चुनाव एक तरफा जीते। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ 9 की 9 सीटें जीत रही है और जिस ढंग से आम जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर मुहर लगाई है, हम कह सकते हैं कि बीजेपी अपने गठबंधन के साथ 9 की 9 सीटें जीतेगी। सर, सपा कांग्रेस भी लगातार नहीं, देखिए अब ये सब डिरेल्ड हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव में जिन्होंने नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था, जनता की नज़रों में पूरी तरह से उजागर हो चुका है, इनकी कलई खुल चुकी है। खटाखट फटाफट पैसे भेज करके खाते में वोटों को झूठ बोल करके इन्होंने मैनेज किया था। जनता इनकी सच्चाई समझ चुकी है, बीजेपी ही जीतेगी। सर, अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं 13 नवंबर से कोई मतलब नहीं। आप जानते समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है। सर, झांसी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या सरकार हम का उस पर काम कर रहे हैं, जल्दी आपके समझ कार्य योजना लेकर के आएंगे। सर, कई अस्पताल हैं जिनके पास एनओसी नहीं है, अभी एक कार्य योजना बना रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी बन गई
अभी तक तो जातिवादी पार्टी थी, संप्रदायवादी पार्टी थी, अब ये परिवारवादी पार्टी का जो इसको रोग है वो कांग्रेस से इसको मिल गया है उनके साथ करने के कारण। 9 सीटें में से अगर आप देख लो तो 50% से ऊपर सीटें जो है इनका परिवार लड़ रहा है। आप करहल देखो, अखिलेश जी का परिवार, आप कानपुर देखिए, सीसामऊ, वहां के विधायक की पत्नी, आप पूर्व विधायक की पत्नी, आप उठा के देखिए जो अभी अयोध्या में जिन्होंने जो घोषणा की थी, सांसद का बेटा। अब आप जाकर देखो कटहरी में, तो वहां के सांसद की पत्नी या बेटा। तो ये बेटा बेटी की जो पार्टियां हैं कि आदरणीय सोनिया जी अगर रायबरेली नहीं लड़ेंगी तो जाकर वो राज्यसभा के सदस्य बनेंगी, खाली होगी एक सीट तो, और उनकी जो खाली होगी वो राहुल जी होंगे, और राहुल जी की जो खाली होगी बहन जी होंगी। अब बहन जी की खाली होगी तो कोई ना कोई बेटा होगा उनका या पति होगा, वो भी कहता है मैं तैयार हूं लड़ने को। तो एक तरफ परिवारवादी सोच है और दूसरी तरफ मोदी जी की राष्ट्रवादी सोच है। इन दोनों के बीच में जो निर्णय है, मैं समझता हूं महाराष्ट्र और झारखंड का नतीजा इस निर्णय को तय कर देगा, और आने वाला समय जो है वो निश्चित रूप में जो राष्ट्र का विकास करेगा, जो सबको साथ में लेकर चलेगा, उसी का ये समय होने वाला है। और मैं समझता हूं कि उपचुनाव में एक बड़ी हार के लिए समाजवादी पार्टी को तैयार होना होगा। ही हैं, जब बटे थे तो देश का विभाजन हुआ, और वो लोग जो देश के विभाजन में जो हिस्सेदार थे, आज वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ। कांग्रेस ही उसके लिए अपराधी है। ये सब मिलकर के समाज को बांटने का उन्होंने जातियों और कुनबों में बांटा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि सब हमें जाति को तोड़ना है और समाज को जोड़ना है। आज वो जात की बात करते हैं, जो पीडीए करते हैं वो बांटने की बात तो करते हैं। तो यदि देश को ये एक तरीके से बांटने की साजिश है। एक समय वो उन लोगों ने ये कहा था कि ये हरित प्रदेश बनाएंगे। तो ये सब जो चीजें वो कहते रहते हैं समय समय पर, ये चुनावी स्लोगन है। सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी 5 बार इस राज्य में आदरणीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी शासन के भीतर रहे और उत्तर प्रदेश को मटियामेट करके छोड़ दिया। यहां पर अपराधियों का बोलबाला रहा। योगी जी की सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चला रही है, और वो चलाते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, और वो ठेकेदार थे जिन्होंने पूरे जनता को तबाह कर रखा था उन जनपदों में। देश की जनता, प्रदेश की जनता इस बात को समझती है और दोबारा उनको ये मौका नहीं देने वाली है। अयोध्या में आज प्रभु श्री राम का तिलकोत्सव कार्यक्रम है, जिसके बाद विवाह अगले महीने 6 दिसंबर को संपन्न होगा। बिल्कुल, बता दें आपको कि जनकपुर नेपाल से 501 तिलकरहू यहाँ पर तिलक चढ़ाने वाले अयोध्या पहुंच रहे हैं, और इसके लिए रामनगरी में भव्य तैयारियां की गई हैं। तो नेपाल की ओर से 40 गणमान्य व्यक्तियों का डेलीगेशन 500 बारातियों के साथ इस तिलकोत्सव में भाग ले रहा है। दरअसल अयोध्या में हर साल श्री राम विवाह का आयोजन धूमधाम से होता है, लेकिन ये पहली बार है कि श्री राम के तिलकोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। तो 6 दिसंबर को विवाह होगा संपन्न, और उससे पहले आप देख सकते हैं तैयारियां किस तरीके से हो रही है। सीता जी के मायके से श्रद्धालु जो हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। रामलला का भव्य तिलकोत्सव आज होने जा रहा है, और उसकी विशेष तैयारियां आप देख सकते हैं किस तरीके से भव्य रूप से देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और अयोध्या में ये किस तरीके की तैयारियां की जा रही है। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली बार इस तरीके का समारोह वहां पर आयोजित किया जा रहा है, और आज रामलला का तिलकोत्सव है, इसीलिए नेपाल के जनकपुर से भी 501 से ज्यादा लोग श्रद्धालु आज पहुंचे हैं और आज तिलक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद 6 दिसंबर को विवाह संपन्न होगा। बिल्कुल, तो रामलला का भव्य तिलकोत्सव की तैयारियां, और आप देख सकते हैं कि तिलक करने की जो प्रथा है वो यहाँ पर निभाई जाएगी, और सीता माँ के जो मायके हैं वहाँ से ये पूरी जो साज सज्जा का सामान है और वो यहाँ पर पहुँचा है। तो अयोध्या की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं। सीता जी के मायके से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कि एक परंपरा चली आई है।
और आज भव्य तिलकोत्सव होना है। तिलक के समारोह में लड़की वालों की तरफ से यानी कि सीता माता के जो मायके कहा जाता है नेपाल का जनकपुर, वहां से आज कई तरह की सामग्री भी आई है जो कि तिलक में चढ़ाई जाएगी और 501 बाराती वहां पर सम्मिलित होने के लिए पहुंचेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बीएस लाठी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए। बीएस, हमने ये तस्वीरें भी देखी जहां पर तैयारियां की जा रही हैं तिलकोत्सव के। फिलहाल अगर आप देख पा रहे हैं किस तरीके की तैयारियां वहां पर फिलहाल की गई हैं और खास तौर पर क्या प्रबंध किए गए हैं आज राम मंदिर प्रशासन की ओर से? ये राम सेवकपुरम है, ये श्री राम तिलक उत्सव है और ये पूरा जनकपुर से जो भगवान राम की ससुराल है ये पूरा यहाँ से पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो तिलक उत्सव है 18 नवंबर 2024 का स्थान राम सेवकपुरम है और ये मिथिला से चल करके ये लोग अयोध्या से आ चुके हैं और ये सम्मान है, ये जनकपुर से आया है, ये पूरा ये सम्मान है और सब भगवान राम के ससुराल से आया है और पूरे जनकपुर वासी भी है हमारे साथ। ये आप देख रहे हैं ना, जनता टीवी दिखा रहा है, सुनिश्चित तस्वीर है कि जो भगवान राम के ससुराल से आया प्राण प्रतिष्ठा के बाद का ये पहला राम विवाह है, तो लोगों में उत्साह है और हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। कहाँ से आए? जनकपुर से। रोशन मिश्रा। कितनी खुशी है, कितनी हम लोग नेपाल से समथिंग अभी 500 से ऊपर आए हैं, 30 से 40 बस आए हैं और अलग अलग भी लोग आए हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं। तो सब अपने अपने से टीम से या जैसा समझिए बाहर लेके जो मिथिला से होता है बेटी को दिया जाता है, पान मखान मिठाई फल फ्रूट कपड़ा लत्ता जो दिया जाता है, हम लोग जो सक्षम है वो लेके आए हैं यहाँ पे। हम इसमें अनार है, किसी में लड्डू है, किसी में चाय है और मखान है, कपड़ा है, यही सब माने। बीएस लाठी, क्योंकि परंपरा काफी पुरानी है और ये चली आ रही है, लेकिन अब जो अयोध्या जो पूरी तरीके से बदली है यहाँ पर इस अयोध्या में इस समय जब क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है उसके बाद इन श्रद्धालुओं से पूछिए जो सीता माँ के मायके से आए हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है ये नई अयोध्या। नेपाल से माता सीता जी की दादा आज अयोध्या आपको कैसी लगी? अयोध्या में हम पहली बार आए, पावन भूमि श्री राम जी की अयोध्या में। हम सब नेपाल से श्री राम को तिलकोत्सव उत्सव कार्यक्रम में आए जो 6 दिसंबर का विवाह पंचमी है, जयंती को निमंत्रणा देने और शादी से पहले जो छेका होता है तिलकोत्सव महाकार्यक्रम, वही हम छेका श्री राम भगवान जी को यहाँ पर देने आए हैं। यहाँ पर हमको घूमकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर सरयू नदी में स्नान किए, हनुमान जी बहुत किए। मेरे साथ महिलाएं भी हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत सरयू नदी में सुबह स्नान किए हैं, हनुमानगढ़ में दर्शन किए, राम जी के दर्शन किए हैं और यहाँ पर तिलक चढ़ाने के लिए अभी आए हैं जस्ट। और यहाँ पर आकर बहुत खुशी लग रहा है हमको। हम लोग का मेरा नाम प्रियंका झा है, हम नेपाल जनकपुर से आए हैं। हमारे जनकपुर में सीता जी का जन्म हुआ था और यहाँ राम जी का विवाह भी वहीं पे हुआ है। हम लोग यहाँ पे तिलक चढ़ाने के लिए राम जी को आए। तो जागृति, आप देख रही थी कि जो भगवान राम के ससुराल से जो लोग आए हैं, जो ठोका लेके जो शादी से पहले जो तिलक चढ़ती है उस सब का आयोजन, यहाँ तक कि वहाँ के सीएम भी हैं और पूरी कैबिनेट मंत्रिमंडल के साथ है और पूरा जैसे शादी में किया जाता है शादी विवाह भोजन पानी, उस सब का ये उत्सव का आगाज होगा। तो पूरी यहाँ अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या के तमाम मैं दिखाऊंगा कि ये दो तरफ ये इधर वर पक्ष का मंच लगा है, ये कुर्सियां हैं और इधर कन्या पक्ष का है। तो ये जो पूरी तैयारियां हैं ये राम मंदिर ट्रस्ट कर रहा है और नेपाल से जो नेपाल के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनके राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं जहां भगवान राम जनकपुर के, तो पूरी जो लॉबी है वो यहाँ पहुंच चुकी है और पूरी तरीके से मैं आपको ये भी दिखाऊंगा जागृति कि ये जो भगवान के राम से और जुड़े जो सुहाग से है। और हमारे साथ यहाँ के जो शरद शर्मा जी हैं, यहाँ क्या क्या होने वाला है वो आपको। शरद जी,
क्या क्या होगा आज? देखिए, ये तिलकोत्सव का कार्यक्रम है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के तिलक का कार्यक्रम है। सूत्र बंधन जो है वो 26 को यहाँ से बारात निकलेगी, जनकपुर पहुंचेगी और बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ अयोध्यावासी जो है प्रस्थान करेंगे। ठीक उससे पूर्व जो है ये तिलकोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर 500 जो है ससुराल पक्ष के जो भक्त हैं, यानी कहेंगे ससुराल वासी हैं भगवान राम के, वो यहाँ पर पधारे हैं। हम सब उनके स्वागत में, अभिनंदन में लगे हुए हैं और यह कार्यक्रम जो है उत्साह से परिपूर्ण है। मुझे तो स्मरण उसमें हम लोग क्या रहे होंगे, किस भेष में रहे होंगे, कैसे रहे होंगे मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि आज मनुष्य भेष में प्राप्त हो कलयुग में, लेकिन त्रेता का उमंग जो रहा होगा ठीक उसी प्रकार से आज उमंग यहाँ पर कलयुग में दिखाई दे रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस तिलकोत्सव के कार्यक्रम में दिख रहा है। आप देखिए किस प्रकार से बाईं तरफ जो है वहां से आई हुई जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वह सुंदर गीत गा रही हैं, भजन गा रही हैं। ठीक, और यहाँ अयोध्या के जो हमारे पूज्य संत धर्माचार्य वो भी उपस्थित है, वो आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। जिस प्रकार से वहां पर वाल्मीकि जी गए या विश्वामित्र जी गए, वो उसी प्रकार से आज जो है यहाँ पर वो साधु संत भी उपस्थित हैं और भक्तों के रूप में जो है हम लोग उपस्थित हैं। और यहाँ क्या क्या आज का जो शुभ कार्यक्रम है भगवान राम के विशेष क्या क्या आया है और क्या क्या? ये भार जो है उपहार होता है और जिस प्रकार से हमारे घरों में जो है तिलक के दौरान जो है तमाम तरह से भेंट समर्पित किया जाता है वर पक्ष को, उसी प्रकार से कन्या पक्ष के लोगों ने इस भार को यहाँ पर लाया है और इसका समर्पण जो है अभी 2 बजे यहाँ पर होगा और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का तिलकोत्सव होगा। उस तिलक चढ़ाने वाली परंपरा का जो है पालन किया जा रहा है यहाँ पर भार के रूप में, चाहे वो खाजा हो, चाहे वह जो है मालपुआ हो, चाहे वह मिष्ठान हो, चाहे वह वस्त्र हो, चाहे वह आभूषण हो, चाहे वह बर्तन हो, चाहे वह जो है तमाम तरह के चित्र लेकर लोग आए हैं। ये जो है उमंग है लोगों के अंदर, एक समर्पण का भाव है, प्रकट करता है कि हमारा किस प्रकार से मधुर संबंध अयोध्या और जनकपुर का रहा है और वह सदैव रहेगा। ये परंपरा है जो निभाई यहाँ पर जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया BS लाठी इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में भी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।